हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ तैयारी। सेल्फ तैयारी के इस वीडियो में हम लोग आज देखने वाले हैं गुना पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने उम्रों की योग पर आधारित प्रश्न, उम्रों की अंतर पर आधारित प्रश्न, उम्रों की योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्नों को देखा था। देखिए, इस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं या तो अनुपात पर आधारित प्रश्नों से या तो गुना पर आधारित प्रश्नों से। ये सेम टू सेम एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो अनुपात पर आधारित प्रश्न या फिर गुना पर आधारित प्रश्नों से अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुना पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए की आयु बी की आयु की दो गुनी है। तो ए की आयु दिया हुआ है और बी की आयु दिया हुआ है। बी की आयु की दो गुनी है, मतलब बी की आयु यदि एक थी तो इसकी दो गुनी कौन हो जाएगी, ए की आयु। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, ठीक है। तो ये हो गया वर्तमान आयु, ये है वर्तमान आयु, ये हमको ध्यान रहेगा। और ये है पहले की आयु, ये जो आ रहा है ये पहले की आयु है। तो इसमें है 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो मतलब कि जब ए बी एक था तो इसकी 4 गुनी कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। तो देखो, दो से मतलब 4 से 2 गया तो 2 का डिफरेंस है, 1 से 1 0। तो डिफरेंस सेम नहीं, हमको डिफरेंस सेम करना है। तो डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, 4, और 4 से 1 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। तो ये 3 का क्या करेंगे, ऊपर वाले में गुणा कर देंगे। और 2 से 1 में कितने का डिफरेंस है, तो 1 का डिफरेंस है। और ये जो 1 है वो नीचे वाले रेशियो में गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले 3 का गुणा 2 और 1 में करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3 एकम 3। ये हो गया ए का रेशियो और ये हो गया बी का रेशियो। और जो 1 आया है वो नीचे वाले में गुणा करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 4 एकम 4 और वहाँ जो 1 है तो यहाँ 1 ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, 6 से 4 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 3 से 1 में कितने का डिफरेंस है, 2 का। तो मतलब डिफरेंस कितना आया है, 2 आया है। हमको डिफरेंस सेम करना रहता है, ठीक है। डिफरेंस यदि डायरेक्ट यदि इसी में मतलब यहीं पे यदि डिफरेंस सेम होता तो हमको ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन डिफरेंस सेम नहीं था इसलिए इसके अंतर का और फिर ऊपर नीचे में गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हिसाब से डिफरेंस आया है 2 का और यहाँ पे लिखा हुआ है 8 वर्ष पहले। तो यहाँ पे डिफरेंस हो जाएगा 8 का। 2 से 8 कितना गुना ज़्यादा है, 4 गुना ज़्यादा है। 4 गुना ज़्यादा है, बस ये 4 गुना ज़्यादा है। अब ये किसी रेशियो में रख दो, या तो वर्तमान में या पहले में। तो हम क्या कर देते हैं, वर्तमान में रख देते हैं। तो वर्तमान का रेशियो क्या है, 6 और 3। तो 6 में यदि 4 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 चौको 24 और 3 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 तिहाई 12। तो ए का जो वर्तमान आयु है वो 24 है और बी का वर्तमान आयु कितना है, 12 है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी है, 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष, ये तो हो गई वर्तमान आयु 24 और 12। 8 वर्ष बाद मतलब 8 जोड़ देंगे। तो जब 8 जोड़ेंगे इसमें इसमें क्या करेंगे, 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो फिर इसकी वर्तमान आयु की जो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष बाद बी की आयु हो जाएगी 20 वर्ष। और 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। यदि हमको ए का पूछता कि ए का 8 वर्ष बाद ए की आयु कितनी है तो हम 24 में 8 को जोड़ देते। तो हमारा क्या निकल जाता, ए की वर्तमान ए की 8 वर्ष बाद की आयु निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करते हैं। यदि आपने अनुपात वाले क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व किया है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। इसमें 15-16 क्वेश्चन है जिसमें आपकी काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 2 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की 2 गुनी है। तो ये है पहले की आयु, है ना। ये पहले में क्यों लिखता हूँ, क्योंकि याद रहता है कि ये पहले की आयु है। पहले है रोहित और मोहित की आयु है, मोहित की आयु की 2 गुनी है। तो ये 2 गुनी है यदि इसकी 1 गुनी होती। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, ये यदि 10 वर्ष बाद, पहले देखो ये पहले की आयु है, यहाँ पे वर्तमान आयु आएगा, उसके बाद बाद की आयु आएगी। तो 10 वर्ष बाद मोहित की आयु कितनी है, 40 वर्ष है। मोहित की आयु कितनी है, 10 वर्ष बाद, ये 10 लिख दिया, तो 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष है, ठीक है। तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो,
10 वर्ष बाद मोहित की आयु है 40 वर्ष, 10 वर्ष बाद की। 10 वर्ष पहले यदि करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 30, तो ये 30 क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु हो जाएगी। और यदि 10 वर्ष और पहले करते हैं, ये 10 वर्ष और पहले करते हैं, तो ये 10 वर्ष पहले का यहाँ रेशियो दिया है, तो 10 वर्ष पहले कर देते तो यहाँ आ जाता 20 आ जाता। तो मोहित की आयु 10 वर्ष पहले कितनी हो जाती, 20 हो जाती। ठीक है, ये हो गया 20, और इसकी 2 गुना हो जाता कौन, 2 गुना हो जाता रोहित, तो इसका 2 गुना हो जाता 40, ये हो जाता 40, 20 दूनी क्या होगा 40। तो ये है 10 वर्ष पहले का। तो अब यदि वर्तमान आयु निकालना है रोहित का, तो वर्तमान क्या करोगे, 10 जोड़ोगे, तो 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 50, 40 में से 10 जोड़ोगे तो 50 आएगा, तो ये हो जाएगा वर्तमान आयु। ठीक है, तो रोहित की वर्तमान आयु, तो रोहित की वर्तमान आयु तो पूछा है, तो रोहित की वर्तमान आयु होगा 50 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा आंसर होता। यदि ये पूछता कि 10 वर्ष बाद रोहित की आयु क्या हो जाता, तो इसमें फिर 10 का जोड़ देते तो आ जाता 60, है ना। तो इस तरीके से आप कुछ भी क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसको आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 50, क्योंकि रोहित की वर्तमान आयु पूछा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फादर, यहाँ पे लिख लेते हैं पुत्र, तो यहाँ पे सन। पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है, तो ये है 4 गुना, ये है 1 गुना। 5 वर्ष पहले, ठीक है ना, ये हो गया वर्तमान आयु। ठीक है, ये क्या हो गया, वर्तमान आयु हो गया, और ये पहले की आयु है, ये पहले का रेशो निकलेगा। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। कितनी गुनी है, 9 गुनी, ये 9 गुनी है और ये 1 गुना है। ठीक है, इसका डिफरेंस सेम है, 9 में से 4 गया 5, 1 1 0 नहीं है डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो 9 में से 1 गए तो 8, ये 8 का किस में गुणा करेंगे, ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे, तो 8 चौको 32 और 8 एकम 8। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 4 में से 1 गए तो 3, तो 3 का डिफरेंस है, तो 3 क्या करेंगे, 9 और 1 में गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 9 त्रिक 27, और इसमें 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो यहाँ आ जाएगा 3 एकम 3। अब देखो डिफरेंस सेम है कि नहीं, 32 और 27, 32 में 27 गया तो आ जाएगा 5, 8 में से 5 गया तो 8 में से 3 गया तो आ जाएगा 5, तो डिफरेंस हमारे पास सेम आ गया 5 का। तो हमारे हिसाब से जो डिफरेंस है वो 5 का है। यहाँ पे क्या है, 5 वर्ष पहले, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, तो 5 से 5 हो रहा है, मतलब कितना गुना ज़्यादा है, 1 गुना ज़्यादा है, 1 गुना ज़्यादा है। यहाँ पे क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु बताइए, तो वर्तमान हमारा क्या है, ऊपर वाला रेशियो, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 32 वर्ष, है ना। फादर यहाँ पे दिया था और ये सन दिया था, तो 32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो पिता की जो वर्तमान आयु होगी वो 32 वर्ष है। यदि पुत्र का पूछता तो 8 वर्ष होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यदि 5 वर्ष पूर्व, है ना, तो पहले पूर्व का दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व राम की आयु, राम है और श्याम है, राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था, तो श्याम की आयु का 1/3 था, श्याम की आयु का ये 1/3 था जब ये 1 था। ठीक है ना, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, और ये जो 3 लिखा रहता है ना 3 बटे में, तो ये 3 कहाँ पे पहुँच जाता है, इसमें चला जाता है। तो एक्चुअल में इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, ये आ जाएगा राम का 1 और श्याम का आ जाएगा 3। ठीक है, और राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है, तो वर्तमान आयु दिया हुआ है, राम का वर्तमान आयु कितना दिया हुआ है, 17, तो मतलब इसमें दिया है 17 वर्ष, राम की वर्तमान आयु 17 वर्ष है। ये 5 वर्ष पूर्व का दिया था, तो ये 5 है ना, -5 कर देंगे, 5 वर्ष पूर्व दिया था तब ये था कितना 1, और ये जो श्याम था वो कितना था 3। ठीक है, लेकिन इसमें राम की जो वर्तमान आयु है कितना है, 17 है, तो 17 है वर्तमान आयु। 5 वर्ष पहले कितना होता है ना, क्योंकि ये रेशियो हमको रेशियो दिया है 5 वर्ष पूर्व का, तो 17 है वर्तमान में। यदि 5 वर्ष पहले की आयु होता तो कितना हो जाता, 12 वर्ष, 12 वर्ष हो जाता। तो 5 वर्ष पहले का यहाँ पे 1 ना होकर, यहाँ पर 1 ना होकर ये कितना हो जाता, 12 वर्ष हो जाता। तो 12 से ये 3 गुना होना चाहिए, 3 गुना होता तो ये हो जाता 36। तो फिर 5 वर्ष पूर्व जो श्याम की आयु है वो कितनी हो जाती, 36। यहाँ पे क्या पूछा है, श्याम की आयु क्या है, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। तो अभी तो देखो 5 वर्ष पहले श्याम की आयु है 36 वर्ष, यदि इसमें हम 5 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं, 5 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा 41, और ये 41 हो जाएगा वर्तमान आयु। ठीक है,
5 वर्ष पहले हो जाएगी श्याम की आयु 36 वर्ष, और यदि वर्तमान यदि निकालना है तो इसमें 5 जोड़ दोगे तो हो जाएगा 41, तो श्याम की आयु हो जाएगी 41 वर्ष, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर है 5। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। मतलब एक तरफ दिया हुआ है फादर और एक तरफ दिया हुआ है सन। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी है, और पुत्र कितना है, 1 है। ठीक है, और ये क्या दिया हुआ है, वर्तमान आयु दिया है। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, वर्तमान आयु दिया हुआ है। 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात मतलब ये बाद की आयु दिया हुआ है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी कितनी हो जाएगी, 2 सही 1/2, और ये 1 है ना, ये 2.5 गुनी हो जाएगी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी नीचे वाले में गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 और ऊपर वाले में जोड़ते हैं, 2 दूनी 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5। तो इसको लिख देते हैं 5/2 और ये 1। ठीक है, ये 2 क्या चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 5 है, और ये जो 2 है ये कहाँ चला जाता है, इधर पे, तो यहाँ हो जाएगा 2। इसका रेशियो आया है 3 और 1, और यहाँ पे आया है 5 और 2। ठीक है ना, इनका डिफरेंस देखो सेम है, 5 में से 3 गया तो 2, 2 में से 1 गया तो 1, डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनका दोनों का अंतर निकालेंगे। तो इन 3 में से 1 का कितने का डिफरेंस है, 2 का, तो ये 2 क्या करेंगे, नीचे वाले में गुणा करेंगे। और 5 से ये 2 कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो ये 3 किस में गुणा करेंगे, ऊपर वाले रेशियो में। तो 3 का ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 एकम 3 हो जाएगा। यहाँ पे है फादर, यहाँ पे है सन, और ये जो 2 है, 2 का नीचे वाले में गुणा करेंगे 5 और 2 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और इधर पे हो जाएगा 2 दूनी 4। अब डिफरेंस देखो, 10 में से 9 गए तो 1, 4 में से 3 गए तो 1, हमारे पास डिफरेंस सेम आ गया। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस है 1 का, और यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष पश्चात, मतलब यहाँ पे 5 आएगा। तो 1 से 5 कितना गुना ज़्यादा है, 5 गुना जाता है। तो ये 5 का किसी एक में रख दो, या तो वर्तमान में या बाद में, तो हम वर्तमान में रख देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे मैं लिख सकूँ, है ना, क्योंकि स्क्रीन छोटी है। मोबाइल में स्क्रीन कितनी आएगी, है ना, थोड़ा सा आएगा, उसको मैं रब कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन करते रहा करिएगा। फिर इसमें 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा, तो 9 पना यहाँ हो जाएगा 45, और इधर हो जाएगा 5 तिहाई 15। ये क्या है, वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु पूछा क्या है, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है, तो मेरी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 45, और 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूछा यही है कि वर्तमान आयु कितनी है, मेरी वर्तमान आयु। ठीक है, तो 9 हो जाएगी वर्तमान आयु। ठीक है, यहाँ पे मैंने मेरी वर्तमान आयु मतलब मैंने फादर का लिख दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है फादर और एक सन, और ये कौन सा उम्र दिया हुआ, वर्तमान। ये कौन सी उम्र है, वर्तमान। पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है, तो ये पुत्र हो गया 1, तो पिता हो गया 5 गुना। 15 वर्ष बाद, फिर बाद का दिया हुआ है, 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 गुना मतलब 2 सही 1/2, और ये 1। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या 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 आ जाएगा, 5/2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 5 है तो यहाँ 5 आएगा, और ये 2 यहाँ पे लिख देते हैं, 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 5 और 2 का, यहाँ पे रेशियो हो जाएगा 5 और 1 का। तो इन दोनों का डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है, क्योंकि 5 5 5 0 हो जाएगा, 2 और 1 वो हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या करेंगे, ऊपर नीचे रेशियो में गुणा करेंगे। 5 से 2 हुआ तो इसमें कितने का है, 3 का डिफरेंस है। 5 से 1 हो रहा तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 4 का। ठीक है, तो ये 3 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे 5 और 1 में, तो यहाँ आ जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा फादर का, और ये होगा सन का। और ये जो 4 दिया हुआ है नीचे वाले रेशियो में गुणा करेंगे, तो 5 चौको हो जाएगा 20, और यहाँ पे आ जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया।
20 में से 15 गया तो 5 का डिफरेंस है, 8 से 3 गया तो यहाँ 5 का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम, हमको डिफरेंस सेम ही तो करना रहता है। तो यहाँ पे आया 5 का डिफरेंस और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 15 का डिफरेंस है, 15 वर्ष बाद का, तो यहाँ पे आ जाएगा 15। तो 5 से 15 हुआ तो कितना गुना ज़्यादा है, ये 3 गुना ज़्यादा है। तो बस ये 3 का या तो वर्तमान में रख दो या तो बाद में। तो हम क्या करेंगे, वर्तमान में रख देते हैं 15 और 3 में। तो ये हो जाएगा 15 3 45, ठीक है, ये हो जाएगा फादर का। और सन हो जाएगा 3 त्रिकाई 9, 3 था तो 3 में गुणा, तो 3 त्रिकाई 9। फादर हो जाएगा 45, सन हो जाएगा 9। पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 45। 45 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पे फादर है, यहाँ पे सन है। मेरी आयु मेरे पुत्र से 3 गुनी है, तो ये 1 गुनी थी तो ये 3 गुनी हो जाती है ना। और ये क्या दिया हुआ है, ये वर्तमान आयु दिया हुआ है, ये वर्तमान आयु दिया है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु, मतलब बाद की आयु दिया है। 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुना हो जाएगी। तो ये 2.5 गुना है, मतलब 2 सही 1/2 और ये 1, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 होता है। यहाँ पे 1, फिर ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5 और 2। तो इसका रेशियो आया बाद वाला 5 और 2, यहाँ पे आया रेशियो 3 और 1। इसका डिफरेंस 5 में से 3 गए तो 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, डिफरेंस सेम नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों जो डिजिट दिया हुआ है इनका डिफरेंस देख लेंगे। तो 5 में 2 का कितने का डिफरेंस है, 3 का, तो ये 3 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे, 3 और 1 में। तो 3 त्रिकाई 9 और 3 एकम 3, ये फादर का है और ये सन का है। और इन दोनों का कितने का डिफरेंस है, 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है। तो ये 2 नीचे वाले में गुणा करेंगे, 5 और 2 में। तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4। तो 10 से 9 का कितने का डिफरेंस है, 1 का। 4 से 3 का कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस है 1 का, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा है डिफरेंस, 5 वर्ष पश्चात, मतलब डिफरेंस कितना हो गया, 5 का। तो 1 से 5 गुना, है ना, 1 से 5 हो रहा है तो 5 गुना हो जाएगा, ये 5 गुना, ठीक है। तो ये 5 गुना है तो किस में गुणा करोगे, या तो इसमें कर दो वर्तमान में या तो बाद में कर दो। तो हम वर्तमान वाले में गुणा करते हैं, 9 और 3 में। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुना, तो 9 में 5 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 45, और 9 में 3 का गुणा करोगे जो आ जाएगा 9 त्रिक 27। तो पूछा किसका है, तो मेरी उम्र क्या है, मेरी उम्र मतलब फादर की, तो हो जाएगी 45, और 45 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पुत्र का पूछता तो क्या हो जाता, 27, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूछा है मेरी आयु क्या है, तो मेरी आयु क्या हो जाएगी, 45, और 45 हमको निकालना था और यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो यहाँ पे है फादर, इधर पे है सन। तो पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी है, तो ये सन था 1, तो इसकी 3 गुनी है फादर। और ये क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष के बाद, मतलब कि ये बाद का दिया हुआ है, ठीक है, बाद का रेशियो है। जबकि 5 वर्षों के पहले वह अपने पुत्र की आयु की 7 गुना था। तो यहाँ पे आ गया वर्तमान, यहाँ पे वर्तमान आ गया, और इधर पे है पहले की आयु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहले की आयु। पहले की आयु क्या दिया हुआ है, जबकि 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र की आयु की 7 गुना थी। कितनी थी, पुत्र की आयु की 7 गुनी। पुत्र था 1 तो यह 7 गुना, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 1 1 0 हो जाएगा, मतलब डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका 7 में से 1 गया तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आया, तो 6 किस में गुणा होगा, ऊपर वाले में। तो यहाँ हो जाएगा 6 3 18 और 6 एकम 6, ऊपर वाले रेशियो में गुणा कर दिया। ये था फादर का और ये था सन का, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 3 और 1 में 2 का। तो ये 2 का नीचे वाले रेशियो में गुणा हो जाएगा, 7 और 1 में। तो 7 दूनी हो जाएगा 14 और 2 एकम 2, ठीक है। 18 से 14 कितने का डिफरेंस है, 4 का। 6 से 2 का कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो डिफरेंस है हमारे हिसाब से 4 का। और यहाँ पे दिया हुआ है कितने, 5 वर्षों के बाद, और जबकि 5 वर्षों के पहले। तो 5 5 कितना हो गया, 10। तो डिफरेंस हो गया 10 का। ध्यान रखना, डिफरेंस यहाँ पे चाहे जितना दिया होगा वही हमको क्या करना रहता है, डिफरेंस निकालना रहता है। तो 5 यहाँ पे दिया हुआ 5 वर्ष बाद, और यहाँ पे दिया हुआ है 5 वर्ष पहले, तो हो गया 10, ठीक है। अब 4 से 10 कितना गुना ज़्यादा है, तो ये कट नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी एक की क्वांटिटी निकाल लो, तो ये हो जाएगा 10/4,
ठीक है, इसको मैं यहाँ पास से रब कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं लिख सकूँ। ठीक है, तो कटेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अपन को क्या करते हैं, उसकी एक की क्वांटिटी निकाल लेंगे तो भी हमको आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एक की क्वांटिटी कितनी आ गई, 10/4। तो 10/4 आ गया। तो इसमें यदि हम काटते हैं तो ये आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। तो यहाँ आ जाएगा 5/2। मतलब एक की क्वांटिटी कितने हो गई, एक की क्वांटिटी हो गई 5/2। मतलब कि एक, ये 10 से, ये जो 4 था, ये 4 जो था ये 10 से कितना गुना ज़्यादा है। ठीक है, इसको अच्छे से बना देता हूँ। ये जो 4 है 10 से कितना गुना ज़्यादा है, तो 5/2 गुना ज़्यादा है। तो ये जो 5/2 आया है, ये किसी एक में रख दो, किसी एक रेशियो में, या तो पहले में रख दो या तो बाद वाले में रख दो। तो ये कौन सा था, ये वाला रेशियो, ये वाला था बाद वाला रेशियो था, और ये पहले वाला रेशियो था, है ना, पहले वाला रेशियो था। तो किसी एक में रख देते हैं, हम रख देते हैं किस में, पहले वाले में, 14 और 2 में रख देते हैं। ठीक है, 5/2 को। तो 14 में 5/2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 7 गुणे 5 आएगा तो यहाँ आ जाएगा 35। और ये 2 में 5/2 का गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 5। ध्यान रखना हम किस में किए हैं, पहले वाले में। तो ये 35 और ये हो जाएगा 5। ये किसकी आयु है, पिता और पुत्र की। तो पिता की आयु हो जाएगी 35 वर्ष और पुत्र की हो जाएगी 5 वर्ष। और ये कब है, 5 वर्ष पहले की आयु है। यहाँ पे लिखा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पास से रब कर देता हूँ, इधर पे से इसको यहाँ पास से मैं रब कर देता हूँ। और पूछा है पिता की वर्तमान आयु क्या है। ये जो 35 आया है और ये 5 आया है, ये 5 वर्ष पहले का है। तो यदि हम 5 वर्ष बाद कर लेंगे तो ये 5 जोड़ देंगे तो वर्तमान आ जाएगा। 35 और 5 कितना हो जाएगा, 40। और इसमें 5 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो वर्तमान आयु आ जाएगा पिता का 40 वर्ष, और जो पुत्र का आएगा वर्तमान आयु वो होगा 10। यहाँ पे पूछा क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। तो पिता की वर्तमान आयु होगी 40 वर्ष, और 40 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व, तो मतलब पूर्व की आयु दिया हुआ है, 10 वर्ष पूर्व अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, है ना। यहाँ पे फादर है और सन है, तो ये कितनी गुनी थी, 3 गुनी थी, और सन था 1। ठीक है, अब से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद मतलब कि बाद की आयु दिया हुआ है, यहाँ पे रहा होगा वर्तमान, यहाँ पे क्या रहा होगा, वर्तमान। ठीक है, तो यहाँ पे है अब से 10 वर्ष बाद पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी, तो ये हो जाएगी 2 गुनी। ठीक है, इनका डिफरेंस देख लो, 3 से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, 1 से 1 0 बच जाएगा। तो डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं। 2 में से 1 गया तो 1, तो मतलब 1 में ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे, 3 और 1 में, तो 3 और 1 ही आएगा। ये है फादर और ये है सन, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है, तो ये 2 का वो नीचे वाले रेशियो में गुणा करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 2 दूनी 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, अब डिफरेंस देखते हैं, 4 से 3 में 1 का डिफरेंस है, 2 से 1 में 1 का डिफरेंस है, तो सेम आ गया हमारे पास डिफरेंस। तो यहाँ है हमारे हिसाब से 1 का डिफरेंस, और यहाँ पे दिया हुआ है 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, तो 10 10 कितने हो गए, 20। तो हमारे हिसाब से है 20 का डिफरेंस, 1 से 20 हो रहा है, तो मतलब कितना गुना ज़्यादा है, 20 गुना ज़्यादा है। तो ये 20 हम क्या करेंगे, हम किसी एक में रख देते हैं। ठीक है, या तो पूर्व में या बाद में, तो हम क्या रख देते हैं, पूर्व में रख देते हैं, तो 3 और 1 में रख देंगे। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से रब कर देता हूँ। पूर्व वाले में हम लोग क्या करेंगे, 20 गुना रख देंगे। ठीक है, तो 20 गुना रखेंगे 3 और 1 में, तो 20 गुणे 3, तो 3 दूनी 6, मतलब 60 आया यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 एकम 20। ठीक है, 20 3 60 और 20 एकम 20। तो फादर का हो जाएगा उम्र 10 वर्ष पहले 60, और पुत्र का हो जाएगा 10 वर्ष पहले 20। ठीक है, हमको क्या निकालनी है, उनकी वर्तमान आयु। तो इसमें क्या करोगे, 10 जोड़ दोगे तो यहाँ आ जाएगा 70, और यहाँ पे आ जाएगा 30। पूछा किसका है, उनकी
वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 70:30 हो जाएगा। ठीक है, या तो 70:30 लिखा होगा, या तो ऑप्शन में ऐसा भी लिख सकता है, क्योंकि 0 0 से यदि कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 7:3, है ना। तो 7:3 भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी ऑप्शन में लिखा होगा आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, या तो 70:30 लिखा होगा या 7:3 लिखा होगा। ठीक है, और यही हमको निकालना था उनकी बात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। तो रेनू है और मीनू है और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। तो रेनू और जो मीनू है इनकी आयु क्या है, समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। मतलब इनका पूरा योग जो है, रेनू, मीनू और सोनू का, ये इनका योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तो सोनू की आयु से क्या है, 5 गुना है। तो सोनू को मैं एस इस तरीके से बना देता हूँ, और ये 5 गुना है। ठीक है, तो जो भी सोनू की आयु होगी उसका ये 5 गुना है। ठीक है, 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। तो 3 वर्ष पहले रेनू की आयु और सोनू की, रेनू और सोनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुना अधिक थी। 3 गुना क्या थी, ये अधिक थी। तो मतलब सोनू रहा होगा 1 और रेनू रही होगी 3। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको रेशियो निकालना है। देखो यहाँ पे एक रेशियो निकल गया है, और ये जो दिया हुआ है ये पहले का रेशियो है। किसका दिया हुआ है, पहले का रेशियो दिया है, रेनू और सोनू का। ठीक है, रेनू और सोनू का रेशियो दे दिया है। तो हमको जो यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा है, ये जो इक्वेशन बन रहा है, हमको रेनू और सोनू का निकालना है। तो वो कैसे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है R बराबर M, मतलब रेनू की जो आयु है वो मीनू की आयु के बराबर है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो R प्लस ये जो मीनू है ना, मीनू, तो M बराबर R हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे R लिख देते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे S, मतलब सोनू, और सोनू का ये 5 गुना है। ठीक है, तो R कितना हो गया, 2R हो गया। 2R बराबर यहाँ पे जो ये है 5S, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 और S, और ये जो S है प्लस S, ये माइनस S हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2R बराबर 5S माइनस S, कितना हो जाएगा, 4S हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4S। तो ये अल्फ़ाबेट्स को अलग अलग कर लेते हैं, R बटे यहाँ पे हो जाएगा S बराबर, ये जो संख्या लिखा है 4, और यहाँ पे कितना लिखा है 2, तो यहाँ बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कट जाएगा, देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। मतलब कि जो रेनू का रेशियो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2, और सोनू का रेशियो हो जाएगा 1। ठीक है, तो हमको यही तो निकालना था। तो रेनू का रेशियो हो जाएगा 2 और सोनू का रेशियो हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया। और ये क्या था, यहाँ पे ये योग जो दिया था, ये रेनू का और सोनू और ये तीनों का, ये वर्तमान दिया था। ये पहले का आयु है और ये वर्तमान का है। ये रेशियो जो दिया हुआ है ये किसका है, वर्तमान का। ठीक है, इन दोनों का रेशियो देख लो, 1 से 1 0 हो जाएगा, 3 में से 2 का 1। रेशियो सेम नहीं है, तो रेशियो सेम नहीं है तो क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 2 से 1 में तो 1 का डिफरेंस है, ये 1 ऊपर वाले रेशियो में गुणा हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ से मैं इसको रब कर देता हूँ जिससे मैं आगे बता सकूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर वाले रेशियो में गुणा करते हैं। तो यहाँ पे R और S है ना, ध्यान रखने, रेनू और सोनू का है। तो यहाँ पे यदि 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ 3 और 1 आएगा। फिर और ये पहले का है। ठीक है, ये पहले का रेशियो है, और यहाँ पे 3 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 का नीचे वाले में गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 आ जाएगा। और ये वर्तमान का रेशियो है, किसका है, वर्तमान का। ठीक है, तो 4 और 3 में 1 का डिफरेंस, 2 और 1 में 1 का डिफरेंस, हमारे हिसाब से 1 का डिफरेंस है। और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे है देखो 3 वर्ष पहले ये वाला है, और कहीं पे दिया है रेनू में की आयु समान है, तीनों की आयु का योग रेनू की आयु की 5 गुना है। ठीक है, तो हाँ कितने का है, 3 वर्ष पहले, मतलब 3 ही है, तो 1 से 3 हो रहा है, तो मतलब कितने गुना ज़्यादा है 1 से 3,
3 गुना ज़्यादा है। तो बस हम क्या करेंगे, ये 3 का सभी में मतलब या तो पहले वाले में रेशियो में रख दो या तो वर्तमान में रख दो। हम क्या करेंगे, वर्तमान में रख देते हैं। तो ये 3 का 4 और 2 में गुणा कर देंगे। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पास से। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, वर्तमान वाले रेशियो में रख देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 3 12 और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, तो वर्तमान आयु हो जाएगी रेणु का हो जाएगा 12 और सोनू का हो जाएगा 6। यहाँ पे क्या पूछा, 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। 4 वर्ष बाद वर्तमान आ गया, 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 4 वर्ष बाद इसमें 4 जोड़ दो। तो जब जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 6 4 हो जाएगा 10 और यहाँ पे 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 16। रेनू की वर्तमान आयु हो जाएगी 16 और सोनू की वर्तमान आयु हो जाएगी 10। ठीक है ना, ये मतलब कि 4 वर्ष बाद की आयु हो जाएगी। वर्तमान तो हम लोग निकाल लिए थे, है ना, तो वर्तमान निकाल लिए थे। 4 वर्ष बाद की आयु क्या हो जाएगी, 16 और 10 हो जाएगी। ठीक है, पूछा क्या है, हमें पूछा 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या है, तो सोनू की आयु क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुना थी। तो यहाँ पे पूर्व की आयु दिया हुआ है महेश और उनकी माता। तो माता को क्या लिख लेता हूँ मैं, माता को लिख लेता हूँ MM 2 2 हो जाएगा, है ना, तो माता ही लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे माता। ठीक है, देखो 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु उसकी आयु से 4 गुनी थी। तो कितनी गुनी थी, ये 4 गुनी माता हो गई और जो महेश है, महेश वो कितना है, 1 था। ठीक है, 10 वर्ष बाद, है ना, तो यहाँ पे वर्तमान आयु रही होगी और उसके बाद की आयु दिया है। बाद की आयु क्या है, 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, माता की हो जाएगी 2 गुनी पुत्र से। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, 4 में से 2 गए 2, 1 1 0 हो जाएगा। डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है तो इन दोनों का अंतर देख लो, 2 में से 1 गए 1, तो 1 का रेशियो क्या करोगे, ऊपर वाले में गुणा करोगे तो 1 और 4 ही आएगा। फिर इन दोनों का रेशियो देखो, अंतर देखो, 4 में से 1 गया तो यहाँ आ जाएगा 3, तो 3 क्या करोगे, नीचे वाले रेशियो में गुणा कर दोगे, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 से 1 हुआ तो 2 का डिफरेंस, 6 से 4 हुआ तो 2 का डिफरेंस। तो हमारे हिसाब से अंतर है 2 का। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद। ठीक है ना, तो 10 10 कितना हो गया, 20 हो गया। तो 2 से 20 हो रहा है तो कितना गुना ज़्यादा है, 2 से 20 हो रहा है, कितना गुना ज़्यादा है, तो यह है 2 1 कम 2, 10 गुना ज़्यादा है, 10 गुना ज़्यादा है। तो बस क्या करना है, महेश की वर्तमान आयु बताना है। तो पहले देखो किस में रख दो, या तो पूर्व वाले रेशियो में या तो बाद वाले में। हम क्या करते हैं, पूर्व वाले में रख देते हैं, 1 और 4 में। तो 1 में यदि गुणा करेंगे 10 का तो यहाँ आ जाएगा 10 और 4 में गुणा करेंगे तो 10 को कितना आ जाएगा 40। तो माता की उम्र हो जाएगी 40 और महेश की उम्र हो जाएगी 10। और ये कब है, 10 वर्ष पहले की। अब 10 वर्ष पहले की है, महेश की वर्तमान आयु निकालनी है तो 10 इसमें जोड़ दोगे, है ना, इसको मैं यहाँ पास से रब कर देता हूँ। ठीक है, ये तो हो गई 10 वर्ष पहले की आयु। ये कब की आयु है, 10 वर्ष पहले की आयु है महेश और उनकी माता का। तो महेश की आयु हो जाएगी और यहाँ पे है माता। तो महेश की आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी, 10 थी और माता की उम्र 40 थी। ठीक है ना, इसकी वर्तमान आयु निकालोगे 10 जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 20 और इसमें 10 जोड़ोगे तो यहाँ हो जाएगा 50। तो माता की वर्तमान आयु हो जाएगी 50 और महेश की हो जाएगी 20। पूछा है महेश की वर्तमान आयु तो 20 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। महेश की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो पिता और पुत्र है तो यहाँ सन लिख लेता हूँ, पुत्र की आयु से 4 गुनी है तो ये 4 गुनी है 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले यहाँ पे पहले की आयु है और ये वर्तमान आयु है। ठीक है, ये वर्तमान आयु है। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी तो ये कितनी है, 7 गुनी। ठीक है, अब देखो डिफरेंस सेम है, नहीं है तो बस इन दोनों का अंतर देख लो, 7 में से 1 गया 6 तो ये 6 ऊपर वाले में गुणा कर दो, 6 चौको 24 और 6 एकम 6। और इसमें देखो डिफरेंस 4 और 1 में 3 का डिफरेंस है तो 3 का गुणा कर दो, 7 3 21 और 3 एकम 3। ठीक है, 24 में से 21 गए तो 3, 6 में से 3 गए तो 3। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस है 3 का। और यहाँ पे कितने का दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है
5 का डिफरेंस है ना, यहाँ पे कितने का दिया है 5 का डिफरेंस, 5 वर्ष पहले, तो 5 आया। 3 से 5 हो रहा है तो ये कितना गुना ज़्यादा है, तो इसकी एक की क्वांटिटी निकाल लो, तो 5/3। तो ये 3 से 5 कितने गुना ज़्यादा है, 5/3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें किसी एक में रख दो, या तो वर्तमान में या तो पहले में। तो हम क्या करेंगे, 5/3 को वर्तमान में रख देते हैं। तो वर्तमान का रेशियो है 24 और 6, तो 24 गुणे 5/3, 3 अट्ठे कितना होता है 24, तो 8 पंचे हो जाएगा 40। ठीक है, 8 पंचे हो जाएगा 40। ये है फादर का और ये है सन का। पीछा किसका है, पूछा है पिता की, तो हम पिता की कितना होगी 8 पंचे 40, 40 वर्ष हो जाएगी वर्तमान आयु। पूछा क्या है वर्तमान आयु तो पूछा है, तो पिता की हो जाएगी 40 वर्ष। यदि पुत्र का पूछता तो 6 में 5/3 का गुणा करते, तो है ना, तो पुत्र कहा जाता है। ठीक है, इसमें पूछा है पिता की वर्तमान आयु, तो 40 वर्ष इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है। तो एक है अन्ना और एक है रीता, और ये कितना गुना बड़ी है, 5 गुना बड़ी है, रीता से 5 गुना बड़ी है। 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो गई। 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद, है ना, तो ये हो गया वर्तमान और ये हो गया बाद का। बाद का रेशियो हो गया कितना, 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुना बड़ी हो गई, 3 गुना बड़ी हो गई। इनका डिफरेंस सेम है, 5 में से 3 गए 2, 1 1 0। डिफरेंस सेम नहीं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर देखते हैं। 3 में से 1 गया 2 का अंतर, 5 में से 1 गया तो यहाँ 4 का अंतर। ठीक है, 2 का ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, और ऊपर वाला रेशियो का नीचे वाले में करेंगे तो 4 3 12 और 4 एकम 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, 12 में से 10 गया तो 2, 4 में से 2 गए तो 2। हमारे हिसाब से डिफरेंस है 2 का। क्वेश्चन में है कितना, 2 वर्ष में, तो 2 का डिफरेंस है, 2 से 2 हुआ, कितना गुना ज़्यादा है, 1 गुना ज़्यादा है। बस 1 गुना ज़्यादा, किसी एक में रख दो, वर्तमान में या बाद में। तो वर्तमान में रख देते हैं, तो 10 है ना, एक का गुणा करोगे 10 और 2 में तो कितना आएगा 10 और 2 ही आएगा। ठीक है, तो अन्ना और ये था रीता, तो अन्ना की वर्तमान आयु हो जाएगी 10 और रीता की वर्तमान आयु हो जाएगी 2। यहाँ पूछा है 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी, तो बस इसमें ये तो वर्तमान आयु है, इसमें 7 जोड़ दो, तो 10 7 कितना हो जाएगी 17। तो अन्ना की हो जाएगी 17 वर्ष, और इसमें यदि 7 जोड़ दोगे 7 तो 9 हो जाएगी, और रीता की हो जाएगी 9 वर्ष, है ना। हमको पूछा है किसका, अन्ना की वर्तमान आयु, अन्ना की आयु कितनी है 7 वर्ष बाद, तो 17 हो जाएगी। ठीक है, तो 17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। 7 वर्ष में अन्ना की आयु हो जाएगी 17 वर्ष, और 17 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। 2 साल पहले एक आदमी में अपने पुत्र से 6 गुना बड़ा था। तो एक आदमी है, तो आदमी को हम लिख लेते हैं ए। ठीक है, एक आदमी अपने पुत्र से, तो पुत्र को लिख देते हैं एस। तो 6 गुना बड़ा था, ये कितना गुना बड़ा था, 6 गुना, और 2 साल पहले का है। ये कब का है, पहले का है। 18 वर्षों में वह अपने पुत्र की आयु से 2 गुना आयु वाला हो गया। तो ये 18 वर्षों में मतलब बाद में, ये 18 वर्षों में कितना हो गया, अपने पुत्र से 2 गुना हो गया, 2 और 1। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 6 में से 2 का 4, 1 1 0, तो मतलब बीच वाले का अंतर देखना पड़ेगा। 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 में ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो 6 और 1 ही आएगा। फिर इसमें दोनों का डिफरेंस कितना, 6 और 1 में 5 का डिफरेंस है, तो 5 वाले में नीचे वाले में गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, 10 से 6 4 आएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आएगा। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस कितना है, 4 का। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 2 साल पहले और 18 वर्षों में। 18 और 2 कितना हो गया, 20। तो 4 से 20 हो रहा है, मतलब कितना गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा हो रहा है। तो बस ये तो पहले में रख दो तो बाद में रख दो, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले में रख देते हैं। तो पहले वाले में रख देते हैं 5 गुना, है ना, 5 में गुणा करना है, तो 6 पंचे 30 और 5 एकम 5। तो ये कब का है, 2 साल पहले, है ना, 2 साल पहले का है ये। 2 साल पहले 30 और 5 है। पूछा क्या है, पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो ये 2 साल पहले का है, तो 2 साल बाद हो जाएगा 30 2 32, और ये हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा। ठीक है, पूछा है उनकी वर्तमान आयु क्या है, तो वर्तमान आयु हो जाएगी 32 और 7, है ना। आदमी की हो जाएगी 32 और सन की हो जाएगी, पुत्र की हो जाएगी 7। ठीक है, तो 32 और 7 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 10 वर्ष पूर्व सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुनी थी। तो यहाँ पे पूर्व की आयु दिया हुआ है। तो सुलोचना, एक तरफ सुलोचना है और उसकी माँ है, तो यहाँ पे माँ को लिख देते हैं M, सुलोचना को लिख देते हैं S। तो सुलोचना से 4 गुनी थी, तो ये कितनी गुनी है? 4 गुनी थी यदि सुलोचना 1 थी। 10 वर्ष पश्चात, है ना, यहाँ पे वर्तमान आयु आई होगी और यहाँ पे बाद की आयु। तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु सुलोचना से 2 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2 गुनी। इन दोनों का डिफरेंस देखो, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, 1 1 0, तो डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम बीच वाले का डिफरेंस देखते हैं। 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 वाले में ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे तो 4 और 1 ही आएगा। और ये 4 और 1 में कितने का डिफरेंस है? 3 का। तो यहाँ पे जो 3 है तो नीचे वाले में गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक है, ये थी उसकी माँ और ये है सुलोचना। तो 6 में से 4 गए तो 2 आएगा, 3 में से 1 गए तो 2 आएगा, तो हमारे पास डिफरेंस सेम आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो 10 वर्ष पूर्व यहाँ पे है और 10 वर्ष पश्चात यहाँ पे है, तो 10 10 कितना हो गया? 20। तो हमारे हिसाब से डिफरेंस है 2 का, और यहाँ पे है क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 का, तो 2 से 20 हो रहा है, तो कितने गुना ज़्यादा है? 10 गुना ज़्यादा है। 10 गुना ज़्यादा है। अब किसी एक में रख दो, या तो पूर्व वाले रेशियो में या तो बाद वाले में। हम पूर्व वाले में रख देते हैं, तो 10 का 4 और 1 में, है ना, तो 10 चौको हो जाएगा 40 और 10 एकम 10। ये क्या है? पूर्व का है, 10 वर्ष पूर्व का है। ठीक है, इसमें पूछा क्या है? आज सुलोचना की मतलब वर्तमान आयु पूछा है, तो 10 10 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 10 50 और ये 10 10 कितना हो जाएगा? 20। तो उसकी माँ की आयु हो जाएगी 50 और सुलोचना हो जाएगी 20 वर्ष। हमको किसका पूछा है? सुलोचना का, तो सुलोचना का क्या हो जाएगा? 20 वर्ष, और 20 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुलोचना की वर्तमान आयु हो जाएगी 20 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 16। श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्री की वर्तमान आयु से 2 गुनी है। तो एक्स की आयु है और एक पुत्री की आयु है, तो पुत्री से 2 गुनी है, तो ये 2 गुनी हो जाएगी पुत्री से। यदि पुत्री की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, तो ये तो 20 वर्ष इसकी आयु ही दे दिया है, तो 20 वर्ष है, और यहाँ पे हमको क्या है? 1 दिया हुआ है रेशियो, तो ये कितना गुना ज़्यादा है? 20 गुना ज़्यादा है, तो ये भी क्या होगा? 20 गुना ज़्यादा होगा। ये भी क्या होगा? 20 गुना ज़्यादा, मतलब 20 दूनी 40। तो इन एक्स की आयु वर्तमान आयु होगी 40 और पुत्री की वर्तमान आयु होगी 20। यहाँ पे लिखा है तो कितने वर्ष पूर्व एक्स की आयु अपने पुत्री की आयु से 3 गुनी थी। 3 गुनी कब होगी? यहाँ तो है 2 गुनी, 3 गुनी कब होगी? जब यहाँ पे 10 वर्ष पहले यदि करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 30। ठीक है, और इसको 10 वर्ष पहले करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 10, तो ये 10 का 3 गुना हो तो जाएगा, 10 का 3 गुना हो जाएगा, तो मतलब कितने वर्ष पूर्व हो जाएगा? 10 वर्ष पूर्व इसका आंसर आ जाएगा। यदि 10 वर्ष पूर्व करते हैं तब ये पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। एक पिता अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी आयु का है। तो एक तरफ है पिता और एक तरफ है सन, और ये कितनी है? 2 गुनी है पुत्र से। ठीक है, 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी, तो पूर्व था, ये हो गया वर्तमान आयु, और यहाँ पे है 20 वर्ष पूर्व, तो पूर्व की आयु दिया हुआ है कितना? 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी अधिक थी, 12 गुनी अधिक थी। तो 12 में से 2 गए 10, 1 1 0, डिफरेंस सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इन दोनों का डिफरेंस देंगे। 12 और 1 में 11 का डिफरेंस है, 2 और 1 में 1 का डिफरेंस है, तो ये 11 का ऊपर वाले में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, और ये 1 में नीचे वाले में करेंगे तो 12 एकम 12, और 1 का गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो 11 में से 1 गया तो बचेगा 10, 22 में से 12 गया तो बचेगा 10, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 10 का। और यहाँ पे लिखा क्या है? पिता पुत्र की 20 वर्ष पूर्व, तो मतलब 20 आएगा। ठीक है, 20 बार 10 से 20 हुआ तो कितने गुना जाता है? 2 गुना जाता है, तो ये 2 गुना किसी एक में रख दो, या तो वर्तमान वाले रेशियो में या तो पूर्व वाले में, तो हम क्या करेंगे? वर्तमान वाले में रख देते हैं। तो यदि हम 22 और 11 है ना, वर्तमान में रख देते हैं, 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 22 दूनी 44, और इधर हो जाएगा 11 दूनी 22। यहाँ पे है पिता की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 44 वर्ष हो जाएगी। 44 हमारा आंसर हो जाएगा। पुत्र का पूछता तो 22 होता। ठीक है, तो हमारा 44 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुना है।
तो एक तरफ है पिता और एक तरफ है पुत्र। कितना गुना है? 30 गुना है। और किससे? पुत्र से। 18 वर्ष बाद, है ना, ये बाद का दिया हुआ है और ये कितना है? ये 30 गुना थी, तो ये वर्तमान का है, ये वर्तमान का है। ठीक है, तो उसकी आयु पुत्र की उसके पुत्र से केवल 3 गुना रहेगी, तो ये हो जाएगा 3 गुना। 30 में से 3 गए तो 27 बचेगा, तो डिफरेंस सेम नहीं है। डिफरेंस सेम करने के लिए 3 और 1 में 2 का डिफरेंस है, तो 2 का गुणा कर दो तो 30 दूनी हो जाएगा 60, और यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, और इनका डिफरेंस क्या है? 30 में से 1 गया तो यहाँ हो जाएगा 29। 29 का डिफरेंस है, तो 29 में 3 का गुणा करोगे, 29 में 3 का गुणा करोगे तो आ जाएगा 87, और 29 एकम 29 आ जाएगा। ठीक है, 87 में से 60 गया तो 87 में से 60 गया तो यहाँ आ जाएगा 7। 8 में से 6 गया तो बचेगा 2। 27, 29 में से 2 गया 27, तो 27 डिफरेंस सेम आया है, तो 27 हमारे हिसाब से डिफरेंस है। जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है 18 वर्ष बाद, तो यहाँ पे है 18। ठीक है, 27 से 18 कैसे होगा? तो यहाँ पे 1 की क्वांटिटी रख लो, तो 1 हो जाएगा 18 बटे 27। ठीक है, कटेगा तो काट दो। देखो 3 से कट जाएगा, 3 छंग 18 और 3 नम 27। ठीक है, फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 त्रिकाई 9, तो 2/3 आया। कितना आया? 2/3। अब ये 2/3 को या तो वर्तमान रेशियो में या बाद वाले रेशियो में रख दो। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पास से रब कर देता हूँ, या तो हम वर्तमान वाले में रख देते हैं या तो बाद वाले में। तो हम किस में रखते हैं? वर्तमान वाले में। ठीक है, 2/3, पहले 60 गुणे 2/3, है ना, और यहाँ पे है 2 गुणे 2/3। किसका पूछा है? पिता का पूछा है, तो पिता का हम क्या कर देंगे? गुणा 3 दूनी 6, 20 में कट जाएगा तो 20 दूनी हो जाएगा 40। तो पिता की जो वर्तमान आयु आएगी वो आएगी 40 वर्ष। ठीक है, यदि पुत्र का पूछता तो इसको निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 40, और 40 हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है। यदि उसके पुत्र की उम्र उसके उम्र की 1/10 गुना है तो उसके पुत्र की उम्र क्या है? देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, तो यहाँ से आप स्टार्ट करिए। ठीक है ना, देखो, आज उसकी उम्र शादी के समय की उम्र की 1/4 गुना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 1 5/4 हो गया। मतलब कि आज उसकी उम्र कितनी हो गई? आज उसकी उम्र हो गई है 5, और शादी के समय उम्र रही होगी, ये शादी के समय की उम्र हो गई 4। ठीक है, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, तो यहाँ पे हो गया 6, तो 1 से 6 कितना गुना ज़्यादा है? 6 गुना ज़्यादा है। तो ये 6 गुना ज़्यादा, तो ये भी क्या होंगी? 6 गुना ज़्यादा होंगी। तो इसमें 5 में यदि गुणा करोगे तो 6 पंचे हो जाएगा 30। तो आज उसकी जो उम्र है वो होगी 30, और जो शादी के समय जब उम्र थी तो यहाँ हो जाएगा 6 पंचे 30 और 6 चौको 24। जो शादी की उम्र रही होगी, जब शादी रही होगी, शादी के समय उसकी उम्र होगी 24। ठीक है, पूछा क्या है? उसके पुत्र की उम्र उसकी आज उम्र कितनी है? 30, तो 30 है उसकी उम्र की 1/10 गुना है। कितना गुना है? 1/10 गुना है। तो ये 0 से ये 0 कट गया, मतलब कितना आ गया? 3। तो ये 3 क्या आ गया? उसके पुत्र की उम्र कितनी हो गई? 3 साल। उसके पुत्र की उम्र कितनी हो गई? 3 साल, और 3 साल हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट तरीका है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर है 20। देखिए, इसको भी समझ जाएंगे क्योंकि सेम टू सेम वही वैल्यू है और थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है बस। ठीक है, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1/4 गुना है। 1/4 गुना है, तो 4 एकम 4 और 1 5, 5/4। तो ऊपर वाले को हम क्या है? ये आज की उम्र हो गई, और जब शादी के समय उसकी उम्र कितनी रही होगी? 4। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। तो 1 का डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे लिखा है 6 वर्ष पूर्व का, तो यहाँ आ गया 6। 1 से 6 कितना गुना ज़्यादा है? 6 गुना। तो ये भी क्या होंगी? आज उसकी उम्र हो जाएगी 6 पंचे 30, और शादी के समय उसकी उम्र हो गई
24। ठीक है, इसमें पूछा है कि उसके पुत्र की आयु विवाह का 1/10 गुना है। पुत्र की आयु उसके विवाह का 1/10 गुना है, तो विवाह का 1/10 गुना है। ठीक है, तो आज उसकी उम्र कितनी हो गई है, 30 गुणे 1/10 गुना है, तो यहाँ आ जाएगा 10। ये जीरो से ये जीरो कट गया, मतलब यहाँ आ गया 3। और यहाँ पे है 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कितनी होगी, तो इसमें 5 क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8। तो उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष। और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, देखना यहाँ पे ये जो वैल्यू दिया रहता है ये आज की उम्र है ना, आज की उम्र से बेटे की उम्र में क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, और उससे हमको आंसर निकल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है तो पुत्र की 5 वर्ष पहले कितनी थी आयु, है ना। तो देखो, पुत्र की वर्तमान आयु मान लेते हैं x थी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, x थी, और पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 36। तो पुत्र के जन्म के समय पिता की उम्र कितनी हो जाएगी, पिता की उम्र होगी 36 माइनस एक्स हो जाएगी, 36 माइनस एक्स हो जाएगी। और ये जो 36 माइनस एक्स है, जो 36 माइनस एक्स है ये है पिता की वर्तमान आयु, और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी दिया है, एक्स दिया है। बस इन दोनों को सॉल्व कर दो, 36 बराबर एक्स, और ये माइनस एक्स है तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, तो 36 बराबर 2x आ जाएगा। तो यहाँ x बराबर आ जाएगा 36/2। ठीक है, 2 से कितने बार में कट जाएगा, 18। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 18। और x हमने क्या माना था, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो जाएगी 18 वर्ष। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है तो पुत्र की आयु 5 वर्ष पहले कितनी थी, तो 18 में से 5 घटा दो, तो यहाँ आ जाएगा 13 साल, है ना। तो पुत्र की जो 5 साल पहले की उम्र कितनी होगी, 13 वर्ष। ठीक है, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।